नमस्कार दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और कल हमारा ब्लॉग जहाँ से समाप्त हुआ था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो कल की ब्लॉग में जो है ना, कुछ फ्रेंड्स कहे थे कि अधूरा ब्लॉग जो है आपने अपलोड कर दिया। तो दोस्तों, लॉन्ग हो गई थी इसलिए मैंने अधूरा ही सही लेकिन दिखाया था, बट आज मैं पूरा दिखा रही हूँ तो आप लोग पूरी देखिएगा। और रहने को तो कुछ नहीं है, सिंपल सी जो हमारी छबाई होती है वही है, जो कि आप लोग ढेर सारा हमें पसंद भी करते हैं और अपना प्यार सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि मिट्टी का छबाई करके क्या ही करोगी, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख करके लगता है कि मिट्टी का छबाई कितना मतलब इम्पोर्टेंट है ना। लोगों को देखना कितना सुकून मिलता है। गांव में वैसे ही बोलते हैं ना कि मिट्टी का छपाई करती हो, लिपाई करती हो, क्या होगा इससे बोलते हैं। बट उनको नहीं पता कि किसी को सुकून भी मिलता है इसको देख करके। बट मुझे तो पता चल गया है कि आप लोगों को कैसा लगता है, इसलिए मैं जो आप लोगों की मनपसंद है बस वही चीज़ें जो है दिखाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। और कुछ हमारी सिस्टर जो हैं पूछ रहे थे कि आप अपनी बेटी को इतनी जल्दी हॉस्टल क्यों भेज दिया, उसका तबीयत सही हो गया? तो दोस्तों, उसकी तबीयत सही हो गई थी इसलिए भेज दी। और उसको यहाँ पर ले करके आती मम्मी के गांव तो फिर उसका स्कूल जो है और एब्सेंट होता ना। वैसे भी हफ्ते भर से अधिक तो हो ही चुके थे और यहाँ पे लाती फिर से उसका एब्सेंट होता। और रही बात छोटी की, तो छोटी की तो एब्सेंट हो रही है अभी। तो अभी जाएंगे तो फिर स्कूल लगाएगी। मन मेरा भी नहीं लग रहा था घर पे कि थोड़ी दिन जाऊं मम्मी के घर, 1-2 दिन रह कर आऊँ तो फिर अच्छा लगेगा। ऐसे सोच करके मैं निकल करके आ गई। और अकेले नहीं आए थे, पहुंचाने आए थे उसके पापा जी। तो अभी हम लोग जाएंगे 1-2 दिन के बाद। होली यहाँ पर नहीं मनाएंगे, वहीं पे मनाएंगे, क्योंकि छोटी का स्कूल ज़्यादा दिन हो जाएगा ना। होली यहाँ पे मनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि मम्मी लोग बोलेंगे आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना। ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि होली वहीं पे मनाएं अपने ही घर पे, तो ठीक है। और टाइम पर जो है हमारी छोटी स्कूल भी जाएगी। अभी तो सबका पेपर भी आने वाला है ना, इसलिए बड़ी वाली को हॉस्टल पे ही छोड़ दिए ताकि हॉस्टल पे रहे तो कुछ पढ़ाई करे सोच करके। नहीं तो होली तक का रखना तो सही था, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। क्या करें, बच्चों का हमेशा खुशी ही नहीं देखना चाहिए, कभी कभी उनके करियर के लिए कुछ छोड़ देना ही सही है। क्योंकि हमारे ही साथ ऐसा हुआ है ना, जब ये क्या बोलते हैं, हम लोगों का जब पेपर था ना दोस्तों, पता है हमारी बड़ी दीदी की शादी थी। जिस दिन हम लोगों का फर्स्ट पेपर था उसी दिन तो हमने अपनी दीदी की शादी अटेंड नहीं किया। और अब तक मुझे लगता है कि हमारी दीदी का शादी नहीं हुआ है और 3-3 बच्चे हैं फिर भी से, क्योंकि मुझे आने का मौका ही नहीं मिला। हमारे सिस्टर और मम्मी लोग बोलने लगे कि बच्चों का जो है साल भर का पढ़ाई होता है तो फिर ऐसे में पेपर अब्सेंट नहीं करना चाहिए। तो फिर लास्ट पेपर था तो उस टाइम पे मैं नहीं आ पाई। और उस टाइम दीदी का शादी हुआ तो मैं इतना चौथी या 5वीं में पढ़ती थी, फिर भी से नहीं आने दिए। बोले कि एक विद्यार्थी का जो है करियर जो है बोलना चाहिए, साल भर का पढ़ाई उसका बहुत मायने रखता है, ऐसे बोल के नहीं आने दिए। इसलिए मैंने भी सोचा बड़ी लड़की को छोड़ देती हॉस्टल पे ही, क्योंकि साल भर का पढ़ाई उसके बाद जो है लास्ट पेपर है तो अच्छे से एग्ज़ाम देगी, पढ़े रहेगी। तो घर पे रहती है उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करती। दोनों बहन खूब खेलते हैं, इसलिए उसको छोड़ आई वहीं पे। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी देर तक आप लोगों से बातें करी। तो आप सभी जो है, जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आती है मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बदौलत तो वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, बट सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। बोलते हैं ना, हार नहीं मानना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो कोशिश तो कर रही हूँ। दुख तो बहुत हो रहा है, 2-2 चैनल खो देने के बाद भी मैं
इसी काम पे लगी हूँ, जहाँ पे अटकी थी वहीं पे रुक गई। मतलब बोलना चाहिए तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ ना, मेरा हाथ पाँव सब बांध दे रहे हैं और बांधने वाला कोई नहीं, मेरे घर के अपने हैं, फिर भी मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस लगी रहती हूँ मेहनत करने पे और आप लोगों पे भरोसा और ऊपर वाला पे कि कभी ना कभी तो मतलब अब मुझे आगे ले करके जाएगा ही जाएगा। लेकिन गिराने वाला ही शख्स अपने घर पे हो तो फिर कुछ कहा ही नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, नेचुरल वॉइस की आनंद लीजिए और लास्ट में बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। Jangan makan bau. Jangan lagi kerbe. Jangan lagi kerbe. Ada kan? Ayo tera, stop. Jinkin. Tera stop. Buah ho जाए, मुझे बुंदू बुआ हुई है, देख देखो. Go. Lagi. Dede. Dede. Ya, aku. Tara. Ya, aku. Ini mami.
तुमने नहीं मोटरसाइकिल रखें दरवास वाला घर है मामी मामा मन के लिए हाँ वो तो मामी मामा मन के लिए सुनिए दरवास वाला कि अपने मन का नाम नहीं लिखे हां ये मन रूम घर है ये रोड का बने सागु ते कर लेकर तन के बढ़िया दिखे तन खजी है तो ठीक है ना सर गनो लगे के कुछ भी तो नहीं है ओके छोड़ने को लगा तो फिर ना दिखा काम को बेचते हैं तो कोई कैसे सभी कोई मुके कहे गई तेरा काम को कुंडली बतन घर को कहे गई तेरा जी रातों रात लिया उनके तो भेजे नहीं हाथ में भेजे कहे नहीं भेजे लेकिन इतना कहे कि आज आ रहा है तो नहीं भेजे चला तुम ट्राई दो तो जाता तो लेकर दिखा दिया और कुछ नहीं तो कल को का कर लिया पता ही सब बाबू नहीं हुआ हो ऐसे वो पता खत्म हो तो दाई बना के मामा दिख गए हां मामा तो जानते हैं कि बात आप पसंद करेंगे तो दुनिया में तो दाई को देखिए कैसे को दाऊ नहीं है पता है दोस्तों इसको छबाई करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था और भाभी अंदर की कर रही थी मैं बाहर का कर रही थी क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी इसलिए नहीं तो मैं भी अंदर का करती भाभी के साथ। तो इसको तो एक बार वैसे भी छबाई कर चुके थे सेकेंड बार हो रही थी पतली पतली वाली तो फिर ज़्यादा मोटी मोटी नहीं करना पड़ा फिर भी इसे काफ़ी टाइम हो चुका था और मतलब थक भी गई थी मैं इसको करते करते ना मतलब बोलना चाहिए पूरा बरंदा को करी और पिंडा जो था उसको और एक पिंडा बाकी रह गया है तो उसको मैं सेकेंड पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी और करूंगी भी। तो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारा जो वीडियो है वो क्योंकि काफ़ी सारी फ्रेंड्स को मिट्टी वाली वीडियो जो है पसंद है काफ़ी सारी फ्रेंड्स को जो है लिपाई वाली वीडियो पसंद है। तो मैं यहाँ पे मम्मी के घर पे रहते वक्त जितना हो पाएगा उतना आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। बाकी तो मैं अपने घर पे जाऊँगी तो मैं आप लोगों की मन पसंदीदा वीडियो जो है दिखाऊँगी क्योंकि अपना अपना घर होता है ना इसलिए मैं यहाँ पे अपने मनमानी से कुछ भी चीज़ नहीं कर पाती हूँ फिर भी कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को जो है दिखा पाऊँ। बट किसी किसी को पसंद नहीं आता ना यहाँ की वीडियो बोलते हैं कि तुम्हारे घर की ही अच्छी लगती है। बात तो सही है जिस चीज़ को इंसान देखना पसंद करता है जहाँ का उनको मन लगता है वहीं का देखना भी पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है अब कंप्लीट करने ही वाली थी बस थोड़ी सी ही बचे हुए थे मतलब बोलना चाहिए जितना बरामदा बड़ा था उसको पूरा आधा से अधिक में कंप्लीट कर ली थी आधा बचा हुआ था और मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंकड़ थे इस वजह से जल्दी जल्दी करने ही नहीं बन रहे थे ना फिर भी इसी कोशिश कर रही थी कि जल्दी हो जाए और हमें नहाना धोना भी था कपड़े वगैरह धोना क्योंकि वापस जाने के लिए हम लोग जो है और ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आए थे जो पहन कर आए थे उसी को फिर से पहन कर जाएंगे तो इसलिए हमें धोना भी था। और अभी पता है बादल फिर से निकल रहे हैं दोस्तों इधर भी और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। एक बार तो बारिश आके चला गया है अब हो सकता है होली के लिए फिर भी आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बादल छा रहे हैं किसी टाइम पे धूप निकल रहा है किसी टाइम पे बादल इस वजह से जो है तबीयत भी काफ़ी ख़राब होती जा रहा है। मैं क्या बोलते हैं सर्दी खांसी जो है खांसी हमारा बढ़ जा रहा था तो उसके लिए दवाई भी लेकर के आई थी खाई फिर भी से मतलब सही लग रहा था। बट अब जो है फिर से बादल आ रहे हैं तो फिर तबीयत जो है थोड़ी सी लगता है कि और ख़राब होगा इस टाइप से। तो मौसम की वजह से लोगों को बहुत लोगों को प्रभाव भी पड़ता है ना तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्या कीजिएगा अब मौसम ही ऐसा कर रहा है देखते हैं कैसा होता है।
सॉरी, आप लोगों से बातें करते करते मुझे खांसी भी आ जा रही है ना। और मम्मी जो है ना बैल चराने चली गई थी। उस टाइम पे तो कहना चाहिए तो चटाई बना रही थी, लेकिन दोपहर के टाइम होते ही वो चली गई थी बैल चराने के लिए। और यहाँ पर जो है मैं बोलना चाहिए तो जो मेरे सामने दिख रहा है जनता, उसको हम लोग जनता बोलते हैं। बहुत लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इससे हम लोग दाल निकालते हैं। तो किसको किसको पता है आप लोग बताइएगा। मैं दिखाई थी वहाँ पे सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर बना करके, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमें बताए भी थे। और कुछ लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, अच्छा लगता है। मतलब जैसे देश वैसे भेष बोलते हैं ना, वैसे ही सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसको मम्मी ना पहले घर पे रखी थी, बट अब जो है बाहर पे रख दी है, क्योंकि कोई भी आता है तो अंदर अंधकार रहता है ना, उस टाइम पे दाल निकालने के लिए नहीं बनता है, इसलिए बाहर पे रख दी है ताकि जो भी आए और यहाँ पे आसानी से अपना दाल निकाले और ले जाए ऐसे करके। और एक गांव में ढेकी भी होता है ना, चावल कूटने वाला, तो ढेकी भी है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है, इसलिए अभी उसको करे नहीं है। जब करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे हम लोग आटा निकालते हैं और क्या बोलते हैं धान कूटते, उससे चावल निकलता है। तो काफ़ी लोगों की तरफ अभी भी है ढेकी, और हम लोग की तरफ भी है, लेकिन जगह छोटा होने के कारण जो है नहीं लगाए हैं घर पे। क्योंकि पहले जब दादी दादा लोग थे तो ढेकी बना कर रखे थे ना, उसको अब भी रखे हुए हैं, लेकिन जगह छोटा हो जाने के कारण जो है नहीं कर पा रहे हैं। पहले पुराना घर था तो बड़ा था, उसके बाद में जैसे जैसे फैमिली बड़ा होता है तो सब लोग अलग अलग अपना घर बना लेते हैं, तो ऐसे में जो है छोटा हो जाता है ना, तो इसलिए जगह थोड़ी छोटी हो गई है। अब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है जगह, तो धीरे धीरे करके सारा चीज़ को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो उनके नाती पोती जो भी हैं उनके लिए समस्या ना हो। इसके लिए जो है मम्मी लोग पहले से ही जुगाड़ कर रहे थे, जैसे हमारी दादी लोग बनाकर चले गए ढेकी वगैरह, वैसे ही। तो अब तो देखा जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा सुविधा भी हो चुका है। नहीं तो पहले गांव के लोग जो है अपने गांव पे ही डिपेंड रखते थे, पूरा चीज़ यहीं से व्यवस्था करते थे। अब तो पैसा इतना आ गया है कि सब लोग खरीद करके ही अपना सारा चीज़ जो है व्यवस्था कर लेते हैं। नहीं तो पहले के लोग जो है सारा चीज़ गांव पे ही डिपेंड रहते थे ना, खास करके पहाड़ी गांव के लोग तो। और साग सब्जी जो भी हो गया मार्केट से बहुत कम लाया करते थे, उगा करके ही खाया करते थे। अब देखिए पूरा केमिकल वाला सब्जी ही भी लेकर के खाना पड़ता है, और पूरा जो है सब लोग कमज़ोर बीमार सब पड़ते जा रहे हैं। सब मतलब गांव वाले सब अब भूलते जा रहे हैं ना, पैसे इतना आ गए, सबको दिमाग हो गया कमाने का, कि अब पहले जिस तरह से कमा कर खाया करते थे या कुछ भी व्यवस्था करते थे, वैसे अब नहीं रहा। कहना चाहिए तो बहुत गांव भी मतलब कहीं कहीं पे बदलाव आने लगा है, लेकिन देखा जाए तो बदलाव नहीं आता तो सही था। क्योंकि पहले के लोग जो है ना इतने मजबूत हैं, जो साग सब्जी कांदा सब खा करके, और अब के लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे हम लोग ही बादल थोड़ी सी मौसम क्या चेंज हो जाए तुरंत सर्दी खांसी होने लगता है। और पहले के लोग जो है जल्दी इतनी जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते हैं, और ना ही उनको खांसी सर्दी पकड़ती है, क्योंकि वो लोग पहले कांदा कुसा खा करके बड़े हुए। कहना चाहिए तो हमें ही देखिए, जब पापा नहीं थे तब भूख से बहुत ज़्यादा हुए तड़पे, बट हमारी मम्मी जो है बहुत ही कष्ट झेलने के बाद जो है हम लोगों को बड़े कर पाई, और खाने को पेट भर मतलब खाना खिलाई कहीं से भी ढूंढ करके। उस टाइम पे जो भी मिलता था वही खिलाई, कांदा कुसा जो भी है, तब जा कर के हम लोग भी बड़े हुए और थोड़े बहुत जो है मजबूत थे। लेकिन एक कोरोना आया ना, कोरोना के टाइम से ही मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर हुए जैसे लगता है। और शायद हो सकता है उम्र के हिसाब से हम लोग पहले ही बच्चे ले लिए, शादी कर लिए, उस हिसाब से लगता है कमज़ोर पड़ गए। नहीं तो फिर लगता तो है कि हमें भी कोई कसर नहीं छोड़े थे गांव में, जैसा कांदा कुसा खा करके पिला करके पालते हैं बिल्कुल वैसे ही किए थे। लेकिन गलती शायद हम लोगों से ही हो गई है। तो दोस्तों आप लोगों से आज मैं ढेर सारा बातें की, तो बताइएगा ज़रा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो आज की यह वीडियो मैं इसी ब्लॉग के साथ समाप्त करूंगी। और रहने को तो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी हमारी वीडियो, क्योंकि शुरुआत में ही बताई थी कि आज मैं पूरा करके दिखाने वाली हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।